देश का सबसे चर्चित सीएम, जिसका नाम पीएम के लिए मोदी के बाद आता है, वो योगी जिसे जीत के सिवा कुछ नहीं आता, वो भी कभी चुनाव हारा था। जी हाँ, विकिपीडिया से लेकर उनके राजनीतिक जीवन में सभी जानते हैं कि योगी ने कभी चुनाव नहीं हारा। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि योगी की चुनावी राजनीति की शुरुआत हार के साथ हुई थी। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से संसदीय राजनीति में कदम रखा है, तब से उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। साल 1998 में अपने गुरु महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर 26 साल की उम्र में चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले योगी नाथ पंथ के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर की संसदीय सीट पर उतरे थे। एक दुबले पतले युवा सन्यासी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया था, जिसे योगी ने न सिर्फ चुनौती के रूप में स्वीकार किया, बल्कि अजय योगी आदित्यनाथ बनकर निकले। योगी ने चुनाव जीता, साथ ही अजय बिष्ट से अजय योगी आदित्यनाथ बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। राजनीति में प्रवेश करने के बाद योगी कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं देखी, ऐसा भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब अजय सिंह बिष्ट थे और छात्र राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे, तब उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ा था, वो भी करारी हार। बात साल 1992 की है, जब अजय सिंह बिष्ट कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में सचिव के पद पर वह पहली बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल योगी की बहन कौशल्या के पति कोटद्वार की छात्र राजनीति में काफी एक्टिव थे। हालांकि वह वामपंथी विचारधारा को मानने वाली एसएफआई के सदस्य थे। अजय की रुचि राजनीति में तो थी, उनके जीजा जी उन्हें एसएफआई में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन तब तक योगी आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर चुके थे। अजय ने छात्र राजनीति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुन लिया था। वह एबीवीपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने स्नातक के द्वितीय साल में पढ़ाई के दौरान सचिव पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी दावेदारी भी ठोकी, लेकिन एबीवीपी से टिकट की मांग करते ही उन्हें इनकार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला स्थगित कर दिया। बीएससी की पढ़ाई के तीसरे वर्ष में अजय ने तय किया कि वह इस बार किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी उन्होंने एबीवीपी से टिकट की मांग की, तो पता चला कि उनके एक सहकर्ता पद्मेश बुडला कोटी को टिकट दे दिया गया है। दोनों में खींचतान बढ़ी तो संगठन के पदाधिकारियों ने तीसरे छात्र दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दे दिया। योगी इससे काफी नाराज हुए और बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में न तो एबीवीपी का उम्मीदवार जीता और न ही खुद अजय सिंह बिष्ट। अरुण तिवारी नाम के जिस शख्स को इस चुनाव में जीत मिली, वो फिलहाल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। अजय सिंह बिष्ट को अपने जीवन के इस पहले चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन यह हार उनके अजेय राजनीतिक सफर की भूमिका साबित होने वाली थी। चुनाव में हार से अजय बिष्ट काफी व्यथित हो गए थे। इसी बीच उनके साथ एक और घटना हुई। उनके कमरे में चोरी हो गई, जिसमें उनके सभी स्कूली दस्तावेज भी चले गए। परेशान अजय ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी, जिसके बाद वो गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ के पास मदद मांगने गए। यहीं से ऐसे घटनाक्रम बने जिसकी परिणति में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के रूप में उभर कर सामने आए। बता दें कि अवैधनाथ के संपर्क में आने के बाद अजय ने नाथ पंथ की दीक्षा ली। इतना ही नहीं, वह पीठ के उत्तराधिकारी भी बने। साथ ही अपने गुरु अवैधनाथ का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर 1998 से लेकर 2017 तक लगातार संसद में योगी आदित्यनाथ के नाम से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भी किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।